नमस्कार। देव क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे यूनिट एट निकालना सीखी थी। कल हमने क्या सीखी थी? यूनिट एट। कल हमने यूनिट एट निकालना सीखी थी। किस किस की? 2 की पावर कुछ हो, 3 की पावर, 4 की पावर, 5 की पावर, 6, 7, 8, यहाँ तक की मैं सीख ली थी। 0 अगर होता है तो यूनिट एट 0 ही आ जाती है। अब 2 की पावर n का मतलब ये नहीं है कि केवल 2 की पावर n हो, नंबर कुछ हो सकता है, पर यूनिट प्लेस पर, कहाँ पर? यूनिट प्लेस पर 0, 1, 2, 3 इनमें से कुछ हो सकता है। अगर यूनिट प्लेस पर 2 आया तो मैंने 2 की कल यूनिट आपको निकालना बताई थी कि पावर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको रख दें। अगर 0 रिमाइंडर आता है, अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आपकी यूनिट 6 होगी। 1 आता है तो 2 पावर 1 कर दीजिए, 2 हो जाएगी। और 2 आता है 2 पावर 2 कर दीजिए, 4 हो जाएगी। 3 आता है 2 पावर 3 कर दीजिए, 8 है। ये सब मैंने आपको बताया था। अब इससे रिलेटेड एक दिन क्या करेंगे, जैसे आप नंबर सिस्टम, पहले आप कंसेप्ट सीख लीजिए नंबर सिस्टम के। क्या आपको सीखने हैं? कॉन्सेप्ट। नंबर सिस्टम के आप जब कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तब क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद में हम एक सीरीज लाएंगे, एक सीरीज कराएंगे जिसमें क्या होंगे, क्वेश्चंस क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस। और उन क्वेश्चंस के थ्रू हम ये सीखेंगे कि किसी क्वेश्चंस को करने के लिए अप्रोच कौन कौन सी हो सकती है, मतलब कि वह क्वेश्चन कितने तरीके से किया जा सकता है। जैसे अगर 1, 2, 4 into 1, 2, 1 into अगर पूछे जाए कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो अब इसमें अप्रोच करनी है कि हमको केवल यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करो। 4 1 जा 4, 1 की अगर करें ऐसी यूनिट डिजिट हम लिख लेंगे 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 1। इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो जैसे हमने किया 4 8 जा 32, और ये तो 1 है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ही आ जाता है। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आ गई? ये आ गई आपकी यूनिट डिजिट। 2 क्या होगी आपकी यूनिट डिजिट। कभी कभी टीचर हैं, या टीचर मानिए, भाई मानिए, जो भी आपकी इच्छा है मानिए, पर सबसे मेन चीज है स्टडी। आप स्टडी करिए, टीचर मान के करिए, भाई मान के करिए, आपको तो पढ़ना है। गलती किसी पे भी हो सकती है, आप पे हो सकती है, हम पे हो सकती है। कल 198 में 4 का मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड दिया था। 198 में क्या 4 से डिवाइड दिया था, तो ये 4 4 4 जा 16, फिर यहाँ 3 बचेगा, 4 9 जा 36, रिमाइंडर 2 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 2। लेकिन कल क्या हो गया कि 4 4 जा 16, इन चीजों को आप भी याद रखिए और बोल दीजिए 4 4 जा 16, यहाँ 2 और 4 7, मतलब ये गलत हो गया। तो इन चीजों का याद रखिए, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। और एक गलती तो करना इंसान का स्वभाव है। कहा जाता है कि गलती करना प्रकृति है,
मतलब गलती करना क्या है, नेचर है, गलती हम करते हैं। पर सुधार करना क्या है, कहते हैं कि गलती इंसान करता है, गलती करना क्या है, प्रकृति है, नेचर। गलती को मानना ये क्या है, संस्कृति। और गलती सुधारना 3 चीज होती है। ये क्या है, ये है प्रगति। बेसिकली ये चीज होती है। गलती करना प्रकृति है, कोई दिक्कत नहीं। गलती को मानना क्या है, संस्कृति है। और सुधारना प्रगति है। गलती करना क्या है, नेचर है। लेकिन हमें इन स्टेपों को फॉलो करके कहां पे पहुंचना है, प्रगति। ठीक, तो इसलिए गलती करो, मान लो और सुधार लो, कोई दिक्कत नहीं। गलती करो इसका मतलब ये नहीं है कि मन से ही गलती कर रहे हो। बाई चांस हो जाती है गलती, तो उसको क्या करो, मानो और सुधार लो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरे लोगों को परेशान करने में बड़ा आनंद आता है। तो ऐसा नहीं करना है। कोई आपसे गलती हो गई है तो उसको मान लीजिए हाँ हो गई है, और अपने सुधार कर दो। अब क्वेश्चन यदि इसमें इसमें आपको बताना है यूनिट डिजिट, इससे भी कॉन्सेप्ट निकलेगा। हर क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट सीखिए कि कॉन्सेप्ट क्या निकल रहा है। क्वेश्चन दूसरा है कि ऐसा समझ लीजिए। ठीक, इसमें भी यूनिट डिजिट बतानी है। ये क्वेश्चन आ जाता है तो हमें क्वेश्चन में देखना है, जैसे इसमें है, इसमें ऑड 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 सभी क्या है, यूनिट डिजिट ऑड है। यूनिट डिजिट जब ऑड होती हैं और किसी की यूनिट डिजिट आपको 5 मिल जाए तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, उसकी यूनिट डिजिट 5 होगी। अब देखिए इसमें ऑड इवन ऑड ऑड इवन इवन ये 8 है। इसमें आप देखिए आपको क्या मिला, 5, 5 के साथ में क्या मिला, 2, मतलब इवन नंबर। तो इसमें जो यूनिट डिजिट होगी वो आपकी 0। ये कंसेप्ट भी याद रखना है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, जैसे कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कई संख्याओं की कई संख्याओं की गुणा करके उसकी या इकाई का अंक पूछा जाए तो, अगर कई संख्याओं का क्या कर रखा है, गुणा कर रखा है,
और इसमें इकाई का अंक पूछा जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए इसमें आता है निगाहों का खेल। निगाहों में बसे हो तुम, तुम्ही को देखा करेंगे। किसका खेल आता है? निगाहों का। अगर मल्टीप्लाई हो रही है संख्याओं की, जैसे a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई डॉट 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 डॉट, तो निगाह ढूंढेगी कि इसमें 5 तो नहीं है। निगाह में बसे हो तुम, इसमें 5 तो नहीं, 5 मिलेगा तो इसके साथ देखेगा, इसके साथ देखे जाएगा कि इसका परम मित्र तो नहीं है जो इसको 0 कर देगा, 2 हो जाए या कोई इवन नंबर हो जाए। 5 के साथ 2 की मल्टीप्लाई होगी, 4 की हो, 6 की हो, 8 की हो, 10 की हो, 12 किसी की भी हो जाए तो आंसर। ये चीज देखनी है आपको। अगर मल्टीप्लाई नंबर, कई नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसमें 5 है और अदर यूनिट डिजिट ऑड हैं, अदर यूनिट डिजिट ऑड हैं, तो क्या होगा कि यूनिट डिजिट जो हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। अगर 5 के साथ में इनके चचा जी हैं, 2 हैं या अदर कोई इवन नंबर है, तो चचा जी क्या करेंगे? 0 यूनिट डिजिट क्या बना देंगे? जी, ठीक। ये याद रखना, निगाह खोजेगी, 5 तो नहीं है, 2 तो नहीं है। अगर केवल 5 है, 2 या इवन नंबर नहीं है तो 5, 5 है भाई साहब, 2 है या इवन नंबर है तो यूनिट। एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको बता दे रहा हूं, आप कल मैं बता दूंगा, पर आप एक बार देखिए। नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई की तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, पर एक बार आप पढ़ के आइएगा, देखिएगा। वैसे मैं बता दूं, जैसे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, पहला। 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, दूसरा। 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, तीसरा। ये देखिए अब, 2 की पावर 2 4 इंटू 5 की पावर 2 25, इसकी आपने मल्टीप्लाई करी तो 100, नंबर ऑफ जीरो। 2 की पावर 1 2, 5 की पावर 25, आपने मल्टीप्लाई करी 50। 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4, 5 की 5, आपने मल्टीप्लाई करी 20। नंबर ऑफ जीरो डिपेंड कर रहे हैं इनके विभाग पर, जोड़ा से काम चलेगा। अगर 2 n है, 5 की पावर भी n है, दोनों इक्वल होंगे तो n जीरोज होंगे। जैसे 101 से लेकर 2 से 200, इनके बीच कितने जीरो होंगे? ये सिंपल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा कैसे आएगा? जोड़े पर डिपेंड करेंगे।
दो की पावर जितनी हो n, 5 की पावर भी n निकल आई, तो इसी पे डिपेंड करेंगे कि कितने जीरोज होंगे। इनको दोनों को ये समझ लीजिए बॉय गर्ल्स, शादी होगी बॉय गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, मतलब एक पेयर बनना चाहिए, 2 और 5 का पेयर। 2 और 5 जितने पेयर बन जाएंगे उतने ही जीरो। जैसे एक क्वेश्चन है 225, 440, 190, 195, 395, इनमें बताना है, क्वेश्चन है इसमें बताना है नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? दूल्हा दुल्हन को छाटिए, उनका जोड़ा बनाइए, उसके बाद में आंसर बताइए। दूल्हा दुल्हन को छाटिए, उनको जोड़ा बनाइए और नंबर ऑफ जीरो बताइए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन करने के लिए अप्रोच, कि एक क्वेश्चन को कितने तरीके से किया जा सकता है या आप किस तरीके से सोच सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, लिखिए 6 अंकों वाली संख्या, 6 अंकों वाली संख्या, 6 अंकों वाली संख्या 473 XY5 125 से विभाज्य है। 125 से 125 से विभाज्य है। ऐसी कितनी 6 अंकों वाली संख्याएं हैं? ऐसी कितनी 6 ऐसी कितनी 6 अंकों वाली संख्या विभाज्य हैं, ये आपको बताना है। बताइए। ऐसी कितनी 6 अंकों वाली संख्या हैं? ऐसी कितनी 6 अंकों वाली संख्या हैं? इसका आंसर बताइए। देखिए 6 अंकों वाली संख्या, इसको रहने दीजिए, इन्हें मत छेड़िए। 473 को मत छेड़िए। XY ऑप्शन दे देते हैं। ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। हमें चेंज करना है इस पे, XY पे। तो 125 की डिविजिबिलिटी की लास्ट की 3 डिजिट, जैसे XY5, ये डिविजिबल होनी चाहिए। जब हम
125 इंटू 1 करेंगे तो 125 आ जाएगा। 125 इंटू 2 करेंगे तो 250 आ जाएगा। 125 इंटू 3 करेंगे ये आ जाएगा। 125 इंटू 4 करेंगे कितना जाएगा? ये आ जाएगा। देखिए अब 125 इंटू 5 करेंगे अब आप इससे पैटर्न देखिए करके 125 इंटू 6 करेंगे, इसको छोड़ दीजिए। 6 5 लास्ट में 0, लास्ट में हमको 5 चाहिए तो ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये। इसके बाद में 125 इंटू 7 करेंगे, ये आ सकता है। लेकिन 125 इंटू 8 करेंगे 0 आ जाएगा। और देखिए 125 इंटू 8 कितना, ये भी चेंज, ये भी चेंज। तो इसमें कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी? ये आएगी 1 2 3 4। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। अब ये बताइए, ये एक तरीका हो गया, और किसी तरीके से कर सकते हैं? सोचिए। मान लीजिए हम बाई, ये मान लो समझने के लिए कोशिश कोशिश है, वाई जेड बाई, अगर इसको 25 से करेंगे तब क्या क्या आएंगे? 25 बन जाए 25, दूसरा नहीं ले सकते। ठीक, 25 बन जाए 125, 25। ये कैसे कर सकते हैं देखो, 25 बन जाए, देखो इसमें हमारा 25 का करेंगे, 25 एकम 25 तो पहला आ जाएगा। 25 दूनी 50 आ जाएगा। 25 तिया 75 आ जाएगा। 25 चौका 100 करने के तरीके शॉर्ट देखिए आप। 25 चौका 100, कोई दिक्कत नहीं है, 500 पहुंचोगे। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ठीक। 25 छिक्का 250, 150। दोबारा देखिए, समझिए कॉन्सेप्ट को, इस वाले कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए। 125 से नहीं समझ में आ, 125 क्या था? एक्स वाई 5 4 7 6, यही था ऐसे। तो इसको 125 से करा हमने अभी, तो हमने निकाल दिया आंसर 4। अब हम कह रहे हैं हम
बाई 5 को, 2 को हम 25 से कर रहे हैं, 125 से हमें दिक्कत हो रही है, तो देखो 25 बन जा, 25 का टेबल लिख लीजिए आप। अब देखिए इसका मतलब है 200, हमें 125 करना, तो 200 पंजे और इसमें 5 जोड़ दिए, तो ये मतलब 1000 हो गया। तो 1000 का मतलब यहाँ का नंबर चेंज हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको नहीं लेंगे। इनमें से सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4, कितने हो गए 4। एक अप्रोच ये भी हो सकती है कि 125 से 25 से करके हम 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, जिस ये इन सब में 5 से करेंगे हम, मान लो क्या बनाने के लिए 125 बनाने, ये 25 है, 25 का तो 5 से करते हैं, तो इस ये वाला है 1000 हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और सभी की जगह ये एप्लीकेबल है। इस तरीके भी सोच सकते हैं, जो इजी लगे आपको उस तरीके से आप सोचिएगा, कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन देखिए, करने के तरीके हैं, आप किस तरीके से कर पा रहे हैं, आप किस तरीके से कर पा रहे हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है। दूसरा देखिए, निम्न में से कौन सी जोड़ी निम्न में से कौन सी जोड़ी, निम्न में से कौन सी जोड़ी जुड़वा अभाज्य की एक जोड़ी नहीं है, जुड़वा अभाज्य की एक 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 जोड़ी नहीं। ए 71 73, बी 131 133, सी 191 193, और डी 11 और 13। ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं केवल कंसेप्ट की, हम अप्रोच क्या रखनी चाहिए, क्वेश्चन हमें अप्रोच के साथ करना है। अप्रोच अगर नहीं होगी, अप्रोच के साथ क्वेश्चन करना है, अगर अप्रोच हमारे पास नहीं होगी तो क्वेश्चन में टाइम लग सकता है। अप्रोच मतलब है कि हम सिंपली उस क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर सकते हैं, ये है। इसमें एक आया जुड़वा अभाज्य, जिसको बोलते हैं ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम। इसको मैंने आपको बताया होगा, ये क्या है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम होते क्या हैं, ट्विन प्राइम देखिए, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम क्या होते हैं कि ऐसी प्राइम संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या जिनके मध्य, जिनके मध्य का अंतर
दो होता है उन्हें जुड़वा अभाज्य या ट्विन प्राइम कहा जाता है। उन्हें जुड़वा अभाज्य या ट्विन प्राइम कहा जाता है। अब फ्लैट पे आ जाओ, देखिए इनके बीच का डिफरेंस 2, बीच का डिफरेंस 2, बीच का डिफरेंस 2, बीच का डिफरेंस। अब आप ये देखिए सभी के बीच का डिफरेंस 2 है, तो इसमें जो आपको इजीली याद हो पहले उसको हटा दीजिए। जैसे और आपको ये भी देखना है कि क्वेश्चन में आपको ये भी देखना है कि क्वेश्चन में ट्विन प्राइम पूछा है, तो ये देखिए नहीं है, ये इस चीज पे भी आपको ध्यान देना है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप फटाक से ना ये लगा के चले आओ, क्योंकि याद है बेसिकली। इसने पूछा नहीं है, तो एक तो ये हो गया। मैंने आपको जब मैं आपको बता रहा था प्राइम नंबर, तो मैंने कहा था कि इन संख्या में ऐसी कोई संख्या आ जाए जो 2 से मल्टीपल होगी, 3 से होगी, या 4 से होगी, 5 से होगी, 6, 8, 9 और 7। तो अगर 2 से होगी, 4 से होगी, 5 से होगी, तो आप बड़ी इजीली से पहचान लेंगे। लास्ट डिजिट 5 से डिविजिबल होगी तो 5 से हो जाएगी, लास्ट डिजिट इवन होगी तो 2 से हो जाएगी। 9 अब बचता है, लास्ट 3 डिजिट 8 से होगी तो हो जाएगी। 8 से आप एक तरह से ये 8 से होगी तो 4 से भी होगी और 2 से भी, तो ये आप इजीली पहचान। लेकिन आएगा 3, 9, 6, इसमें टाइम लगता है। आप क्या करेंगे, सबको जोड़ के देखेंगे, 9 और 3 12 और 13, इस तरीके से नहीं हो रहा। पर आप 7 से देखिए, 7 से किस में डिवाइड चला जाए, कोई ऐसा लग रहा है जिसमें 7 से चला जाए, इसको देख लेते हैं। 73, ये तो आप 7 से इसको डाल दिए करेंगे 70, उसके बाद 1 बचेगा 70 बचेगा, ये नहीं जाएगा 7 से, ठीक है। ये दोनों रह गए, इसमें देखते हैं। ये देखो 7 वन जा 7, 6 बचेगा, नहीं जाएगा 7 और 5 बचेगा रिमाइंडर। 7 वन जा 7, 6 बचेगा 7। तो ये जो महोदय हैं जो यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं, ये 1 से रिविजिबल हो गए, 7 से हो गए, 113 से हो गए। तो ये जो महोदय हैं ये प्राइम नंबर की परिभाषा से बाहर हो गए, इसलिए ऑप्शन नंबर, ये ऐसे कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी, ठीक। तो ये जो महोदय हैं वो किससे बाहर हो गए, इसका आंसर ये हो गया। इतनी बात सुनो, ऐसे ही आपको क्या करना है, अप्रोच लगानी है कि किस अप्रोच से आपका आंसर जल्दी आएगा। ये समझा रहे हैं, वैसे अगर डायरेक्ट करना हो तो कर भी सकते हैं, समझा रहे हैं इसलिए टाइम तब भी लग रहा है, पर अप्रोच सही होनी चाहिए। ओके, कल हमने आपसे कहा था कि हम आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताएंगे। रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था, वो आप क्वेश्चन बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन था। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, रिमाइंडर थ्योरम। मैंने क्वेश्चन दिया था कि इससे अगर भाग दिया जाता है
तो शेषफल क्या होगा? ये क्वेश्चन दिया था, ऑप्शन दिए थे आपके 50, 5, 50 एवं 5, इनमें से कोई नहीं। तो अगर देंगे तो 50 आ गए, इसको करेंगे हम 2 से करेंगे 100 अपॉन, या ऐसे समझो 0 से 0 गया, 15 से इसको डिवाइड 20 डिवाइड करेंगे तो 5। तो ये आंसर ये हो सकता था, नहीं नहीं, ये आंसर हो सकता था, ये आंसर हो सकता था, लेकिन अगर आंसर इसका ये होगा, ये हो सकता था पर ये रह गया, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर निकालने के लिए याद रखिए सिंप्लीफिकेशन का यूज नहीं होता है। रिमाइंडर के प्रश्नों में, रिमाइंडर के जब आप प्रश्न करेंगे तो उसमें सिंप्लीफिकेशन का प्रयोग नहीं होता है, ये चीज आप याद रखें। रिमाइंडर थ्योरम बताई थी मैंने क्या होती है। मैंने बताई थी रिमाइंडर थ्योरम पर, आप किसको क्या निरूपित करते हैं, किसको क्या मानते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए इसको मैंने मान लिया डिवाइजर, डिवाइडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, हाँ डिवाइजर डिवाइडेंड, तो ये जो होगा ये कोई बड़ी बात, ये इसको आप टी मान लो, इसको ये इसी ये इसको बोलते हैं, अब कुछ चीज आप देखिए, जैसे मैंने क्या किया, ठीक, अब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का कंसेप्ट होता है, आप जानते होंगे, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो देखिए केस इस वन तो वही है रिमाइंडर थ्योरम में कि रिमाइंडर के प्रश्नों में सिंप्लीफिकेशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिंप्लीफिकेशन नॉट अलाउ। दूसरा ये है न्यूमिनेटर अगर बड़ा होगा, न्यूमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो हमें डिवाइड कर कर रिमाइंडर निकालना होगा। न्यूमिनेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर जो आएगा वो n के बराबर होगा। ये भी आप जैसे 3/5, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर छोटा है,
तो इसमें जो रिमाइंडर आएगा वो 3। कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत? दूसरा, अब आते हैं हम कंपटीशन वाली बात। अब करेंगे कंपटीशन वाली बात, है ना। जैसे 54 को मैंने अगर 7 से डिवाइड किया, जैसे मैं करके दिखाता हूं आपको। 54 को यदि मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 7 49, बचे 5। अगर मैं लिखूं तो ये 54 बराबर 7 इंटू 7 प्लस 5, इस तरीके से लिखा जाएगा। बिल्कुल सही है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या? जीवन में समस्या अब आएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समस्या देखिए कहाँ, जीवन में समस्या इधर आएगी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 7 इंटू 8 माइनस क्या करें आने की, यहां रिमाइंडर जो हो गया 5, यहां रिमाइंडर जो हो गया माइनस। जैसे -80/40 मैं करता हूं। याद रखना, रिमाइंडर -2, ये जो चीज है किसी से ना डरेंगे। अब हम करेंगे कॉन्सेप्ट वाली बात। ये जो है आपका रिमाइंडर जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, पर सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन चाहिए जल्दी। तो उसको सॉल्व करने के लिए, हम किसी भी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए रिमाइंडर को हम -2 भी लिखेंगे। मतलब रिमाइंडर को हम नेगेटिव में भी यूज करेंगे। कहीं कहीं हम रिमाइंडर को नेगेटिव में भी यूज करेंगे। रिमाइंडर नेगेटिव में भी हम लेंगे, किसके लिए? सॉल्यूशन करने के लिए। बता देता हूं, एग्जाम्पल देखिए। सिंपल एग्जाम्पल देखिए पहले कि 80 इंटू 73 इंटू 92 इंटू 89 इंटू 54 अपॉन 9। अब इसमें पूछेगा कि यूनिट डेट, या इसमें पूछेगा क्या, पूछेगा इसमें रिमाइंडर बताओ। रिमाइंडर क्या है? तब क्या करेंगे आप कि 9 8 72, 8 बचा, इंटू
9 8 जा 72, 1 बचा इनटू 9 9 जा 92 बचा इनटू 9 9 जा 81, 8 बचा इनटू और 9 ये तो कट गया, 0 बचा रिमाइंडर। इसमें जो होगा पूरा कट जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो इसमें आप करेंगे 8 बन जा और इसका तो 16 इंटू 8 अपॉन 9, फिर से काटिए। 9 बन जा 7, 9 बन जा 9, बचा कितना 7, और 9 6 जा 54, तो रिमाइंडर। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अब दूसरा देखिए, इसको रफ करिए। यहाँ पे 54 है, 9 9 जा 81 होता, इसको हमने -1 प्लस का 1 लिख दिया, प्लस का 2 लिख दिया। 9 10 जा 90 होता, माइनस का 1 लिख दिया, ये पूरा कटी। तो इसमें देखिए -1 प्लस और ये 2, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 2 रिमाइंडर। इसलिए मैं बता रहा था कि हम नेगेटिव रिमाइंडर का भी यूज करेंगे इसके लिए, आंसर निकालने के लिए। कंपटीशन में देंगे, ऑप्शन दे रखा होगा तो हमें आंसर जितनी जल्दी आया उतना बढ़िया। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, 49 इंटू 199 इंटू 4 इंटू तो ये 49 आएगा इंटू ये 49 आएगा। अगर 50 से हम करेंगे तो, लेकिन हम करेंगे -1 -1 -1, इसमें भी -1 ही आएगा, माइनस, ठीक, पेयर बनाएंगे, ये रह जाएगा। तो रिमाइंडर -1, रिमाइंडर माइनस में कभी होता नहीं है, तो 50 में से -1 घटा के 49 आंसर। इसलिए हम रिमाइंडर को नेगेटिव में भी यूज करेंगे। समझ में आ गया? इसलिए हम रिमाइंडर को नेगेटिव में भी यूज करेंगे। एक होता है टोरेंट मेथड। टोरेंट मेथड में क्या होता है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये दोनों होने चाहिए कोप्राइम। कोप्राइम के मतलब क्या हो गया, कोप्राइम का मतलब क्या हो गया, वो देखिए यहीं पे लिख लीजिए। कोप्राइम का मतलब क्या हो गया, ऐसी दो संख्याएं जिनके मध्य HCF बन होता, जिनके मध्य HCF बन होता है, तो इस तरीके के रिमाइंडर को हम ऐसे चल रखा हो। तो इसमें स्टेप टोरेंट मेथड,
कौन सा बोलते हैं इसको, टोरेंट मेथड। इसमें क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या होती है, n की पावर x अपॉन डी है, तो x को हम डिवाइड करेंगे d-1। यहां से हमारे पास जो r निकल के आएगी, जो r निकल के आएगी वो x की जगह रिप्लेस करके और d से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद हमें मिल जाएगा रिमाइंडर। एक होता है ब्रह्मास्त्र, जो कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, उसको बोलेंगे अर्जुन का बाण। जो भी क्वेश्चन आ जाए तुरंत तीर मारो और आंसर पाओ, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि, पर पहले सब सीख लीजिए। जब पावर हो और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस कैसा हो वो देखिए। 48 की पावर अपॉन 49 रिमाइंडर बताना है, तो इसमें देखिए हम इसको लिख सकते हैं 49 ये पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 -1 की पावर 49 रिमाइंडर -1, क्योंकि पावर क्या है, ऑड है। जब रिमाइंडर -1, रिमाइंडर चचा माइनस में नहीं हो सकते हैं, इसलिए 41 में से -1 घटाएंगे तो रिमाइंडर 48 ऐसा आ जाए। हमको इस तरीके से क्वेश्चन बनाना होता है। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर 32 अपॉन 2 की पावर अपन 32 15, इसका अगर रिमाइंडर पूछे तो हम कैसे करें। तो 15 है, इसको हम 16 बना सकते हैं। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 8/3 लिख सकते हैं। जब ये ले सकते हैं 2 की पावर 4 18/15, तो इसको ले सकते हैं 16 की पावर 8/15, 15 -1/8/15, रिमाइंडर इससे ये पूरा कट जाएगा, ये -1 की पावर 8, -1 की पावर 8 जो है, 8 क्या है, इवन है, तो रिमाइंडर जो आएगा वो, ठीक, कुछ भी हो सकता है। 4 की पावर 172/64, 65, या इसको भी दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं, देखो समझाने के लिए। 4 की पावर 172/63, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दोनों को एक साथ ले। ये 65 जो है इसके आसपास है 4 की पावर में, 4 की पावर 2 होता 16। अगर 17 और 18 के बारे में बात करता
तो हम 16, क्योंकि 16 -1 करके आ जाता 17, 16 + 1 करके। इसमें बात करते 15 और 17। 4 की पावर 3 है, इसका मतलब 4 × 16, 4 × 4 × बराबर 64। अब इसको ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हमें 3 की पावर बनानी है। 3 इसके आसपास तो कहीं दिखेगा, वो भी नहीं दिखेगा। आसपास जहां दिखेगा वहीं पे हम उनको पकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे। कहाँ दिखेगा? 172/3, 3 5 क्या 257। मतलब ठीक है, इसको लिखो 4 की पावर 3, 57 × 4/65। इसको लिखो 4 की पावर 3, 57 4/65। ये क्या बन जाएगा? समझ में आ रहा? ये बना 64। 64 को लिखेंगे 65 को 63, 64 को हम लिख सकते हैं 65 - 1 की पावर 57, 4/65। इसको हम ले सकते हैं, ये है 63। इसको ले सकते हैं 64। ये इसको ले सकते हैं 63 + 1। यहाँ देखिए 65 में से 65 -1 की पावर ऑड है तो -4/65। -4 जो है रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो 65 में से -4 हम हटाएंगे तो ये 61। इसका रिमाइंडर आ गया 61। यहाँ तो हो सकता है 1 पॉजिटिव का है और ये 4 है, तो इसका रिमाइंडर आ गया 4। इस तरीके से ये दोनों क्लियर हो गए। अब ब्रह्मास्त्र इसी में देख लेते हैं हम, या छोटे क्वेश्चन समझते हैं। 4 की पावर 98/3, रिमाइंडर बताइए। सिंपल तो यही है, 3 + 1 की पावर 98/3, तो 1। 2 की पावर 98/50। अब बताइए रिमाइंडर, ये भी हो जाएगा। 2 की पावर 4, इतना है, ये 16 हो गया। इस 16 को लिख लेंगे हम 15 + 1, पॉजिटिव ये कट जाएगा 1 और 1 रिमाइंडर यहाँ बचेगा और 4 ये, तो 4/50 रिमाइंडर 4। सिंपल तरीका यही है। और अगर
चीज चेक कर रहे थे हम, 2⁻98/3 मान ली। अगर ये होता तो इसकी रिपीटेशन चेक करें हम, 2⁻1 तो 2, 2⁻2 तो 1, 2⁻3 तो 2, मतलब और 2⁻4 मतलब रिपीटेशन ही आ गया 1 2, ये समझ लो 2 से डिवाइड देंगे, 2 के बाद डिवाइड आ गया, पूरा कंप्लीट चला जाएगा, रिमाइंडर 0, तो 2 से डिवाइड देने पे तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। और रिमाइंडर 0 नहीं आता, जैसे 1 आ गया तो इसका रिमाइंडर हो जाता, क्योंकि इसके बाद में क्या होगा, रिमाइंडर रिपीट होना स्टार्ट हो। इस तरीके से हम क्या कर रहे थे, रिपीटेशन चेक कर रहे थे। क्या कर रहे थे, रिपीट कहाँ पर होंगे, रिपीटेशन रिपीट कहाँ, सब किसी का भी रिपीटेशन आप चेक कर लीजिए, जहां पर रिपीटेशन मिल जाएगा। अगर आपको कोई तरीका मेथड याद नहीं रहता तो आप रिपीटेशन चेक करिए, जहां पर रिपीटेशन मिल जाएगा वही आपका आंसर होगा। 2⁻97/13। इसी तरह से आप इसका रिपीटेशन चेक करिए, वरना इसको देखिए 16, 2⁻4 को अगर हम 13 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 3 आए, तो इसको 4 से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻4 96 इंटू 2। अगर 13 से डिवाइड देंगे तो इसका रिमाइंडर हमेशा 3 आए। 3 की पावर गया ना, यो क्या आया था, रिमाइंडर। 13 से इसको डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर हमेशा 3 आएगा। अगर और तो जैसे इसमें देखिए, गलत हो गया, 4, ये 2⁻96 इंटू 2 करेंगे तो 96 को 4 से डिवाइड करके लिखेंगे, 2 2 4 24, ये 3 आएगा। अब हम 3 इंटू 3 इंटू 3 27 को 13 से करेंगे, देखिए तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो 3 की पावर 24, इसको ले सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 8 2/30। इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1, 1 की पावर 8 करेंगे तो 1 2/3, तो 2⁻97 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अप्रोच मैंने पहले बताई कि अप्रोच काम करती है कि आप किस अप्रोच के साथ में क्वेश्चन करते हैं, अप्रोच मोस्ट इंपोर्टेंट। अब हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन और आता है बेसिक नंबर सिस्टम, मोस्टली अब क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन और आता है, अच्छा ऐसे हम किसी का भी कर सकते हैं तोड़ के, जैसे 2⁻98/4, या जैसे वैसे आंसर को भी हमें चेक करना चाहिए, ये हर जगह वैलिड है। ये हमने 3 किया, तो इसको जैसे हमने, एक तो आपको वही तरीका बताया, 3 - 1 98/3 = 1। एक तरीका ये हो गया,
एक तरीका हो गया था 2 की पावर 1 रिमाइंडर 2, 2 की पावर 2 रिमाइंडर 1, 2 की पावर 3 रिमाइंडर 2। 2 से डिवाइड दे देंगे, पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 2 और रिमाइंडर 1 बचेगा। तो डिवाइड करने के बाद 98 को हमने 2 से डिवाइड किया। अगर कंप्लीट डिवाइड हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर जो होगा इसका, इस पूरे क्वेश्चन का, अगर 98 की और 2 से डिवाइड हो गई तो रिमाइंडर 1, और अगर नहीं हुआ तो 1 तो 2। ऐसे कर लो। अगर 2 से रिलेटेड कोई पावर आए और 3 से डिवाइड आए तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, 2 से डिवाइड देंगे, अगर इवन नंबर आएगा तो रिमाइंडर 1, पावर इवन नंबर होगी तो रिमाइंडर 1, और पावर जब ऑड नंबर की होगी तो रिमाइंडर 2। ऐसे भी याद कर सकते हैं। जब 2 की पावर में पूछे अपन तीनों इसके लिए है। दो तरीके होगा। तीसरा जो मैं बता रहा था आपको, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो रिमाइंडर 2 बच रहा था 3, तो 98 को 3 से के 96 32, ठीक। तो 2 की पावर 3 32 इंटू 2 की पावर कितनी होती है 2/3, ये 2 की पावर 32 फिर आ गया। बेसिकली आप इसी तरीके, ये दो कॉन्सेप्ट बहुत आपके लिए, ऐसे आंसर आ जाएगा, पर ये लेंथ ही जा रहा है, एक ये और एक ये, हमें चाहिए शॉर्ट में, तो ये अप्लाई कर सकते हैं या ये अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला छोड़ दीजिए, लेंथ जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। अब नंबर सिस्टम की हम लेके आएंगे सीरीज, जिससे हमें केवल क्या करना है, क्वेश्चन करने होंगे। नंबर सिस्टम की सीरीज लेके आएंगे। ओके।